शुभम सही है। हाँ, अगर ऐसी बात है अक्षय, अगर कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग है तो फिर मैं सब कुछ बता दूंगा, आप जस्ट वेट करो, ठीक है। नहीं होगा तो लास्ट में बता दोगे कि मान लो अगर नहीं बता पाया हो तो भाई बता दूंगा, है कि नहीं। तो लास्ट देखो, चलो सब लोग, अगर ऐसी बात है तो आप फोकस करो यहाँ पे। देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या मतलब होता है। मैं मान लो कि चलो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। लेट्स से दिस इज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। एक अनचार्ज बॉडी, ये दिस इज ए है और ये बी है। अच्छा ये क्या है? ये इसको हम लोग बोलते हैं भाई स्टैंड है, स्टैंड है। और ये इंसुलेटेड स्टैंड है ना, इंसुलेटर है, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो अर्थ उसको खींच लेगा नीचे, है ना। इंसुलेटर होना पड़ेगा इसको। ये बात किया हमने यहां पे, ये स्टैंड है इसका, हमने एक बॉल ले लिया। नॉर्मली पिथ बॉल अरेंजमेंट करते हैं, हम बता देंगे आपको पिथ बॉल अरेंजमेंट। अब पिथ बॉल इलेक्ट्रो, आप दो नाम याद कर लो, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। ये दो इलेक्ट्रोस्कोप है जिनकी हेल्प से हम लोग मतलब कि आप सोचो कि जिनकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पता कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपका भाई छोटा सा ऐसा मतलब इसका जो डायग्राम एग्जैक्टली होता है, हाँ कुछ ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे स्टैंड आपका ऐसा होता है, राइट, इंसुलेटर स्टैंड, राइट। यहाँ पे आपका दिस इज समथिंग लाइक, हाँ यहाँ पे ऐसे स्टैंड होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा स्टैंड होता है कुछ, जिससे कि आप यहाँ पे किसी बॉडी, चार्ज बॉडी को अगर यहाँ पे आप लटका दो बहुत हल्के, राइट, अगर आप यहाँ पे किसी को ऐसे, बहुत हल्के होते हैं ये लोग, तो मतलब इसलिए इसका यूज करते हैं कि ये लोग जो है इसको अट्रैक्ट नहीं करते खुद से। जैसे मान लो इसका मुझे चेक करना है कि ये चार्ज है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्कोप में इसको ऐसे लटका देंगे। जब लटका देंगे तो ये ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये खुद इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये खुद अट्रैक्ट कर लेगा। और फिर दूसरे चार्ज बॉडी को इसके पास में लाएंगे तो ये अगर ये ऐसे हिलेगा, इतना हल्का होता है कि अगर ये हिलेगा तो हम समझ जाएंगे चार्ज बॉडी है। तो बस इतना ही जानना है। इलेक्ट्रोस्कोप में दो तरीके का होता है, पिथ बॉल एंड गोल्ड लीफ, नाम याद रखो बस, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम बात करें, ये सारी चीजें गाइस जानते रहा करो बीच बीच में, क्या पता पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन में दे दिया जाए कहीं गोल्ड लीफ, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये अगर अनचार्ज बॉडी है, ये अगर अनचार्ज बॉडी है, तो अगर मैं इस पे लाऊं, सपोज यहां पे पहले Q1 चार्ज था और यहां पे 0 चार्ज था, राइट। यहां पे Q चार्ज था और ये क्या था, 0 चार्ज था। लेट से जो A एंड B हैं, A एंड B का शेप एंड साइज सब कुछ सेम है, शेप एंड साइज क्या है, सेम है, राइट। शेप एंड साइज क्या है, सेम है। अगर A एंड B का शेप एंड साइज सेम है तो इसमें इसको अगर हम कांटेक्ट में रख देंगे तो देखो होगा क्या, सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। यहां से ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अगर मान लो दिखाएं 5 पॉजिटिव का मतलब भाई चलो ये चार इलेक्ट्रॉन यहां से गायब है, ऐसा नहीं है, बहुत हो सकते हैं। हम मान के चलते हैं चलो कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब है, तो भाई ये भी यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन भाग के यहां पे आएगा, मेरे भाई को जरूरत है, ये मेरा भाई यहां पे जरूरत है, भाई ये क्या कर देगा, ये आ जाएगा यहां पे और खुद बेचारा मर जाएगा यहां से। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जैसे ही एक और आएगा, मेरे भाई को जरूरत है, राइट, मेरे भाई को जरूरत है, तो ये भाई यहां पे आएगा, इसको खत्म कर देगा, लेकिन ये खुद यहां पे चार्ज हो जाएगा, राइट। और ये तब तक होता है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ये तब तक होता है जब तक चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस सेम ना हो जाए। मतलब कि उनका जो चार्ज डेंसिटी है, ध्यान से समझना, चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन टेक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्स प्लेस टिल बोथ चार्ज
डेंसिटी वो डिपेंड करेगा कि कैसा शीट है, राइट। अगर लीनियर शीट है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, अगर सरफेशियल बॉडी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, अगर एक स्फीयर शेप में है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, राइट। तो चार्ज डेंसिटी इज सेम, राइट, इज सेम। क्यों? क्योंकि मान के चलो एक, देखो ध्यान समझना, तो यहां पे अगर मैंने कहा दोनों का शेप एंड साइज सेम है तो चार्ज डेंसिटी सेम होगा। तो आफ्टर कंडक्शन जब हम इनको रिमूव कर देंगे दूर दूर, जब इनको दूर दूर रिमूव कर देंगे तो इस पे भी तुम्हारा Q/2 चार्ज हो जाएगा और इस पे भी तुम्हारा Q/2 चार्ज हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? नेचर दोनों का सेम होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन में नेचर ऑफ द चार्ज जनरेटेड जो होता है वो सेम होता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन टेल मी, ये बात समझ में आई? चार्ज डेंसिटी की बात क्यों किया मैंने? क्योंकि मान के चलो कि अगर एक छोटा सा कमरा है, राइट, एक छोटा सा कमरा है, एक बहुत बड़ा हॉल है, राइट, बहुत बड़ा हॉल है, तो वहां पे ट्रांसफर कब तक टेक प्लेस होगा? जब तक डेंसिटी उनका सेम है, राइट। मतलब ऐसा सोचो कि एक छोटे से कमरे में 500 लोग मौजूद हैं और एक बड़ा से कमरे में एक बड़ा कमरे में लेट्स से 15-20 लोग मौजूद हैं। तो यहां से ऑब्वियसली दोनों के अगर बीच में एक दरवाजा है, आप समझो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से क्या मतलब होता है ट्रांसफर का, कि भाई अगर ये एक छोटा सा कमरा है और ये एक बड़ा सा कमरा है ना। अब यहां पे क्या है, 200 लोग मौजूद हैं, यहां पे 10 लोग मौजूद हैं लेट्स से, है ना, यहां पे 10 लोग मौजूद हैं। अब सोचो अगर मैं बीच में एक दरवाजा बना दूं, अगर मैं बीच में एक दरवाजा ऐसे बना दूं, पहले नहीं था, तो जब मैं दरवाजा बना दिया मतलब कंडक्शन स्टार्ट कर दिया। जब कंडक्शन स्टार्ट कर दिया तो क्या मैं बोलूंगा कि दोनों इक्वल हो गए अगर यहां पे 105 हो जाए और यहां पे 105 हो जाए? क्योंकि टोटल क्या है, टोटल 200 है और ये क्या है, 10 है, तो 210 नेट हुआ। बाद में बोलेंगे भाई बाद में 105 यहां पे 105 यहां पे, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाई ये इतना बड़ा कमरा है और यहां पे अभी भी बहुत भीड़ होगी। अगर चार्ज डेंसिटी सेम हो गई देन वी विल से कि सेम। तो यहां पे 105 हो गया, यहां पे 105 हो गया, राइट। तो ये वाले में कम बचेगा, ये वाले में ज्यादा होगा, ये ठीक है। तो आई होप कि यहां पे देखो ये इस केस को नहीं फॉलो करेगा, राइट। चार्ज डेंसिटी का इंपॉर्टेंस होता है ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर? समझ में आया? हाँ हाँ पीयूष लिख करते हैं सर, लाइक शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन 2 टैंक एट सेम बेस एंड सेम साइज। हाँ हाँ करेक्ट शुभम। तो हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि चार्ज डेंसिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है। बहुत डेप्थ में इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आइडिया रखो इसका, है ना। क्लियर है? तो अगर शेप साइज सेम है तो आप लोग Q/2 कर दोगे नेट का। लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि अगर नहीं गिवन है तो शेप साइज सेम लेके चलोगे, अगर नहीं गिवन है तो शेप साइज सेम लेके चलोगे। क्लियर? चार्जिंग बाय कंडक्शन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। इसमें बहुत डेप्थ में जाना चाहेंगे तो बहुत होगा, बट उतना अपना रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जल्दी से बोलो, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। डन डनाडन हो गया एकदम? बोलिए डन डनाडन हो गया? लास्ट स्लाइड यहां देख लो आप लोग। अब इसको ना खुद अपने शब्दों में लिख लेना, ये मत सोचना कि सर ने ऐसे बड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया लिखाया नहीं। इतनी देर तक चिल्लाया हूं, आप लोग अपने शब्दों में लिख लो जो चीजें बोलता जाता हूं, राइट। वेल डन, वेरी गुड, डन डन डन, ओके फाइन फाइन फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो होगा क्या, इसमें यूज होता है अर्थिंग, इसलिए मैंने पहले आपको अर्थिंग बताया। होता क्या है इसमें, देखो मैं आपको 5 पिक्चर ड्रॉ करूंगा और वो 5 पिक्चर के हेल्प से आप लोग समझ जाओगे, राइट। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, राइट, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझना, राइट, तभी समझ में आएगा चीजें। चार्जिंग बाय इंडक्शन कर, चलो करेक्ट, वेरी गुड, ओके। अब सोचो ये एक यहां पे हमें क्या करना है ना, हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन करना है। क्लियर? हमको क्या करना है?
चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है? तो मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ करूंगा, आप लोग भी वो पिक्चर ड्रॉ कर लो ठीक से, और बाद में अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लेना। राइट, पहले मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। छोड़ो, ये अपना इतना गणित नहीं लगाएंगे हम लोग, सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं आपको। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दे वर टोटली अनचार्ज्ड इनिशियली। राइट, अनचार्ज थे इनिशियली। मैं चाहता था एग्जैक्टली जैसा ग्राफ बना है वो बना दूं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे बेसिक से ही समझ लो। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेम अरेंजमेंट, टच में थे भाई लोग, टच में थे। ठीक है, ओके, ए, दिस इज बी, तो क्या होगा, ओके, सी ऑप्शन लेते हैं। दिस इज सी ऑप्शन, डी है तुम्हारा। This is D. बोल, ओके, अब समझ लो इस बात को। सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया क्या? सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया क्या? धुआं धुआं कर दिया, ओके, वेरी गुड। अब देखो होगा क्या, यहां पे ए बी सी डी ई है, इसमें हुआ क्या, ये दोनों इनिशियली अनचार्ज थे। क्या थे? अनचार्ज थे। इनिशियली ये अनचार्ज थे। हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को बस पास में लेके आए। इन सब की मतलब कहते हैं ना, इनका नेचर चेंज हो गया। इनका देखो, जब हम पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, भाईचारा बहुत है इन लोगों में। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है ना, भाईचारा बहुत होता है। देखो मैं मोबाइल थोड़ी देर बगल में रख रहा हूं, आप लोग बस फोकस करोगे, चैट थोड़ी देर ऑफ करते हैं। देखो पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड को, ये दोनों कांटेक्ट में थे। किसमें थे? कांटेक्ट में थे। अगर कांटेक्ट में थे, ध्यान से सुनना, कंडक्शन दोनों से एक साथ हो रहा है। अगर ये कांटेक्ट में थे, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाया तो चार्जिंग में वो आपस में भाईचारा बहुत चलता है, राइट? बहुत भाईचारा है इनमें। इसने देखा इन लोगों ने कि यहां पे यार इलेक्ट्रॉन की कमी है,
भाई मेरा इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो अब इसने क्या किया, इन लोगों ने कहा ऐसी बात थोड़ी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही, हम भले अपना कम हो जाएगा लेकिन हम उसको देते हैं। ये कांटेक्ट में थे ये सारे के सारे। जब ये कांटेक्ट थे तो ये दूर से, देखो ध्यान से, दूर से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया, यहां वाला तो यहां था ही, राइट, ये भी अपना मदद करने के लिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पे कमी है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। जब अट्रैक्ट कर लिया तो यहां पे पॉजिटिव जनरेट हो गया, इधर नेगेटिव जनरेट कर दिया। अब की बार क्या किया हमने, इसको जो है अलग अलग कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। जब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, सेपरेशन इज स्मॉल डिस्टेंस, राइट, स्मॉल सेपरेशन बहुत छोटा है। अभी जस्ट हमने हटाया ही है, अगर जस्ट हटाया ही है तो ये निगेटिव तो यहां मौजूद रहेगा ही रहेगा, और जो पॉजिटिव था वो यहां पे आ गया, राइट, वो पॉजिटिव यहां पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे इसको ऐसे किया हुआ है। अब ध्यान से समझना, जब ये नेगेटिव यहां जनरेट हो गया, जो तुरंत हमने हटाया था, पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव इधर इसका यहां पे मौजूद है। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या हुआ कि हमने इस रॉड को हटा लिया। रॉड को जब हटा लिया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो आपस में चिपकना चाहेंगे, आपस में जब चिपकना चाहेंगे तो ये पास पास आ जाएंगे। जो ये नेगेटिव इधर था ये इसकी तरफ भागेगा, ये पॉजिटिव इधर की तरफ बोलेगा भैया हमसे गलती हो गई, वो तो धोखा दे के चला गया है ही नहीं, वो धोखा देके चला गया, तो ये लोग आपस में पास पास आएंगे। जब ये लोग आपस में पास पास आ गए तो यहां पे देखो इस तरह से हुआ, ये क्या है, सेपरेशन स्मॉल है। कि ये कहानी कब है, जब सेपरेशन आपका स्मॉल है, इस सेपरेशन बहुत स्मॉल है। अब हमने सेपरेशन को दूर बढ़ा दिया, लार्ज सेपरेशन, है ना। अब इनको समझ में आ गया कि जो अब हमारे अंदर है वही हमारी जिंदगी है, बाकी सब तो मोहमाया था। तो अब इन लोगों ने कहा कि जितने भी थे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्यों? क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ, इसके इफेक्ट से बाहर निकल गए ना। नेक्स्ट डे आता है ना स्लैप डे एंड किक डे जो भी होता है, तो वो टाइम आ गया अब, है ना। इन्होंने अपने आपको दूर कर दिया, इन्होंने दूर कर दिया, तो ये सिंपल आ गया कि भाई ये जो है यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो दे आर, जब दूर दूर हो गए, इसके इफेक्ट में नहीं है, तो उसके पास जितना चार्ज था इसने अपने आप को खुद से इसने खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आई बात? चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। ये देखो हमने दोनों तरीके का चार्ज जनरेट कर लिया, निगेटिव एंड पॉजिटिव भी, राइट, निगेटिव एंड पॉजिटिव भी कर लिया। आया समझ में? चलो क्लियर है? डन। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या करूं, यहां मैंने दो बॉडी को लेके किया। बोलोगे सर इंडक्शन के लिए क्या हमेशा दो बॉडी की ही जरूरत पड़ेगी क्या? दो बॉडी से अपने लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ कर लिया, बट हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए इज इंक्रीज। पूर्णिमा देखो देखो देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हुए, बट सिस्टम में तो अभी भी सेम है ना। इसमें ऑब्वियसली इंक्रीज हुए, जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो वहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफिशिएंट ही हो, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा इसमें आए। अगर सिस्टम क्या था, अभी चार्ज कंजर्वेशन बताऊंगा, तो सिस्टम ये पूरा है, इस पूरे सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड। क्लियर पूर्णिमा? यस पूर्णिमा, चार्ज इसने ए से यहां से एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा केस देखो, यहां पे और अच्छे समझ में आएगा, इसको फोकस करो। अब की बार क्या है कि मतलब एक चीज सिर्फ अकेला रॉड है, इसको चार्ज करना है, राइट। इसको कैसा चार्ज करना है आपकी मर्जी के हिसाब से, पॉजिटिव या निगेटिव। हमने क्या किया, यहां पे एक चार्ज बॉडी लाया, लेट्स से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज था। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज था तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा और इधर पॉजिटिव बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई, है ना। ये ऐसा हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि हम जो है, अब हम बहुत होशियार हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे इसका जो चार्ज जनरेट किया है प्लस 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 प्लस,
और ये जो तुम्हारा यहाँ पे जनरेट हुआ है माइनस 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 प्लस 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 प्लस, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, हमने इस किनारे को अर्थ पे लगा दिया। क्या कर दिया, अर्थ पे लगा दिया। जब हमने अर्थ पे लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा इस सरफेस को, जो सरफेस न्यूट्रल है ये इसको न्यूट्रल कर देगा। और अभी ही देखो उसी पॉइंट पे ये अभी मौजूद है, तो ये इसको जीरो करता रहेगा, ये इसको जीरो करता रहेगा। लेकिन ये बड़े मतलब कहते हैं ना बेशरम लोग टाइप के हैं कि भाई ये बेचारा अर्थ लगाया कि इसको हटा सके, लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये अपना पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई करेगा, सुनना ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई करेगा उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव वाला तुरंत इधर खींच लेगा। मतलब ये पॉजिटिव आर गेटिंग जीरो एवरी टाइम। अब बोलेंगे ये एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, भाई अर्थ, अर्थ जब आ जाए तो अपना काम खत्म, इन्फिनिटी में मैथ फेल हो जाता है ना। तो ये अर्थ का मतलब इन्फिनिटी सोर्स, बहुत ज्यादा सोर्स है उसमें, तो भाई कितना भी आ सकता है वो। उधर से इलेक्ट्रॉन आया, इसको खींच लिया यहां पे। अब अगर हम इसको दूर कर दें, अगर हम इसको दूर कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको दूर कर दें तो ये निगेटिव चार्ज यहां पे बन जाएगा। हमने अर्थिंग भी हटा दी, हमने अर्थिंग भी हटा दिया, अर्थिंग रिमूव्ड, ये स्विच ओपन कर दिया, यहां पे लेट से स्विच क्लोज था, राइट, अर्थिंग रिमूव्ड एंड दिस हैज बीन, ये चार्ज बॉडी रिमूव्ड, तो ये निगेटिव यहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर निगेटिव की तरफ अर्थिंग कर दोगे, निगेटिव जनरेट करना है, जैसे निगेटिव जनरेट किया वैसे पॉजिटिव कर लो, यहां पे निगेटिव लेके आ जाओ, है कि नहीं, यहां पे निगेटिव लेके आ जाओ पॉजिटिव जनरेट कर लोगे। तो दिस इज ड्यू टू इंडक्शन। ओके ओके पूर्णिमा, आई अंडरस्टूड ना फ्रॉम फोर। हाँ इंक्रीज हुए, आपको इंट्रोगेशन मार्क लगाते हो तो मुझे लगता है आप पूछ रहे हो। हाँ इंक्रीज हुए वहां पे 4 to 5 में इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हुए, वो कहां से आए, दूसरी वाली बॉडी से आए, बट ओवरऑल सिस्टम का तो कंजर्व्ड है ना, सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। क्लियर ये चीज क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, बोलो जल्दी से, ये क्लियर है यहां तक तो। सर आप टोटल चार्ज स्टिल कंजर्व है, फिर अर्थ से कैसे चेंज चार्ज दे रहा है, एक्सेस होता तो। अब देखो, अब अर्थ को तुम अगर प्ले में लाओगे तो जितने भी चार्ज, जितने भी बॉडी डिस्चार्ज हो रही है, सब कुछ हो रही है, अर्थ तो, अर्थ इज इनफाइनाइट, राइट। और जब अर्थ आ जाता है, जैसे अपन लोग इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को टू इनफाइनाइट नहीं लिखते ना, बोलोगे सर समेशन तो हमेशा होना चाहिए, जो ऐड करोगे वो बराबर होना चाहिए, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। यहाँ पे अर्थ जब रोल में आता है तो अर्थ, हम लोग ये कंजर्वेशन का क्या मतलब, भाई कंजर्व तो है अभी भी, सारा का सारा अर्थ में ही है, सारा का सारा इस यूनिवर्स में ही है, तो चार्ज तो कंजर्व्ड है ही, ठीक है। बट हम जब किसी पर्टिकुलर सिस्टम में बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्वेशन अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया तो क्यों बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अभी जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ तो इज इट क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्कशन इसको स्टॉप करो और इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, डन। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे देना चाहता हूं और फिर वहां से देखता हूं कि आप कितने लोग, आप सारे लोग सही बता पाओगे। आप पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख लो और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ठीक से चीजें समझ में आ गई। बेसिक चार्जिंग से ही मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन सही है। बेसिक चार्ज प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऐसे लिख लो। नंबर 1 एडिटिविटी, राइट। तो एडिटिव शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एडेड अल्जेब्राइकली, है ना, एडेड अल्जेब्राइकली। क्या मतलब है कि अगर आपका एक चार्ज जो है वो 2 कूलम है, दूसरा चार्ज तुम्हारा -3 कूलम है एंड तीसरा चार्ज जो है वो 4 कूलम है। अगर इस पूरे चार्ज को आपने किसी सिस्टम पे दे दिया, अगर इस पूरे चार्ज को आपने किसी सिस्टम पे, लेट से 1 कूलम ले लेते हैं, तो अगर आपने इस तीनों चार्ज को किसी सिस्टम में दे दिया तो इसमें जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा मतलब उसके साइन के साथ में ऐड कर लेते हैं, +4 कितना हो जाएगा, ये 5 कूलम का चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो ये चार्ज है दैट इज 5 कूलम। ये बच्चों वाली बात है, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं है, क्लियर। नंबर 2 है तुम्हारा चार्ज कंजर्वेशन, राइट। चार्ज कंजर्वेशन क्या है,
टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम। देखो सिस्टम में हम लोग अर्थ को नहीं लेते, देखो अर्थ के आने से, जैसे इन्फिनिटी के आने से नॉर्मल मैथ गड़बड़ा जाती है, यहां से अर्थ के आने से भी अपन नहीं करेंगे। टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड, है ना, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड, राइट। तो आप सोच लो यहाँ पे, जैसे मान लो अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, कि सोडियम, है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे कि भाई NaOH प्लस, करा दे रिएक्शन आपकी, चलो करा देते हैं। सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर से ऐड कर दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, राइट। तो इस प्रोसेस में जो भी कुछ होता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई लूज करता है, प्लस माइनस, ये कैसे बनता है, H और हाइड्रोक्साइड आयन ना, इसके डिटेल में मत जाना, पता है तो समझ लो, नहीं तो मत समझो, राइट, क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समझाना पड़ जाएगा आपको। तो कोई इलेक्ट्रॉन, ये पूरे रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एवरीथिंग, राइट, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई गेन करता है। तो इसी पे एक क्वेश्चन अच्छा याद आ गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मतलब किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन हमेशा कंजर्व होता है। जैसे मान ले Na, अगर यहाँ पे Na प्लस है, राइट, Na यहाँ पे न्यूट्रल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो ये Na प्लस बन जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अभी भी तुम्हारा कंजर्व्ड है, राइट, चार्जिंग जो है कंजर्व्ड है। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया है वो डिपेंड करेगा कौन है, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया जाता है तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करता है, इसमें ये सारे लोग इसके सिस्टम में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का कहीं से अगर डोनेशन हो रहा है तो कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो पूरा चार्ज जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्क्राइब्ड। इस वर्ड को लिख लो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेरे को बहुत मजा आता है, मतलब वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के बाद इसमें, तो इसमें मैं डेप्थ में उतना अगर जाऊंगा तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि EMFT में पढ़ाने वाला हूँ तो बहुत डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसका, राइट। बट उतना डेप्थ नहीं काम है अपना, ठीक है। गेट में आप लोग आओगे पढ़ने तो मैं पढ़ाऊंगा इसी चीज को, ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाई, ये भी सही है, ये भी रिएक्शन है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। हाँ, सोडियम क्लोराइड में वाटर मिला दिया है ना उल्टा अगर आपको लगता है कोई केमिस्ट्री का ज्यादा है, भाई ऐसे कर लो, खत्म काम डन। एवरीबडी टेल मी, इज इट क्लियर? समझ में आया ये चीज? आया समझ में ये चीज क्या? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बोलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इज इट क्लियर? चले आगे चले। क्वांटाइजेशन ऑफ, अरे उसकी बारे में नहीं जाऊंगा मैं। आप देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई देखो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है बताओ मुझे। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि भाई आप लोग सब लोग बोलते हो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। अब चार्ज इसे मैं बोलूं कि इस दुनिया में जितने पैर हैं, सुनना, इस दुनिया में जितने इंसानों के पैर हैं उसका आधा नंबर ऑफ इंसान मौजूद है इस दुनिया में। मतलब बोलो इस दुनिया में इंसानों का पैर जो है वो डबल है नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। बट ये गलत है, कोई इंसान लंगड़ा भी होता है, सॉरी टू, आप बुरा मत माने वो आप क्या है, अगर मतलब जितना भी है, कोई किसी इंसान का एक पैर है, कोई लंगड़ा है, राइट। किसी ऐसे बोला जाए दुनिया में जितने आंख हैं, दुनिया में जितनी आंख है उसके आधा नंबर ऑफ इंसान मौजूद है। गलत बात हो सकती है, कभी कभी हो सकता है कि भाई आपका एक आंख का आदमी हो, राइट। बट अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर क्वांटाइज्ड विद द नंबर ऑफ हेड्स इन द वर्ल्ड, हेड्स ऑफ ह्यूमन। दुनिया में उतने ही इंसान हैं जितने की दुनिया में सिर हैं, जितने इंसानों के सिर दुनिया में हैं उतने ही दुनिया में
इंसान मौजूद है, बिना सिर का तो कोई इंसान होगा नहीं, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज को किसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करें और बोलें इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, मतलब every possible charge, every possible charge in universe is an integral multiple of an electronic charge। बोलिए बोलिए महाराज, क्या आपको समझ में आया ये चीज? मतलब एवरी इंटीग्रल, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बोले, इसका बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर, बोल दें ज्यादा सही रहेगा, नेचुरल नंबर नहीं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन होल नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा वो तुम्हारा होल नंबर में होगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं कोई भी चार्ज जो होगा वो NE के बराबर होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। E जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, क्लियर है? अगर आपसे बोलूं मैं क्वेश्चन लेके, आपसे मैं बोलूं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, इसको लिख लो फिर इसको करना, चार्ज इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शंस देता हूं आपको। ऑप्शन ए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम, एंड डी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम। बताओ। क्वार्क इज एग्जाम्पल, हम लोग अभी इसकी बात करते हैं प्रताप, अभी अपने लिमिटेड रखो चीजों को। अभी यहाँ पे क्वार्क, यहाँ पे ऐसे सोचो, यहाँ पे फ्रैक्शनल चार्ज इज नेवर ट्रांसफर्ड, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को पार्ट में करके आप ट्रांसफर नहीं करोगे, ये सोचो सब ध्यान से। यहाँ पे बताओ क्या होगा। तो देखो ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, ये 20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, ये 200 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, और ये 0.2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, ये 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, ये 200 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये 0.2 के। तो ये जो है नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि भाई 0.2 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है ना। आया समझ में ये बात, राइट। और एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, राइट, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि भाईचारा बहुत है। अपोजिट चार्ज मतलब एक में कमी है एक में ज्यादा है, तो वो लोग भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
डन। एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को करो और फिर अगर दिक्कत होती है तो बताओ मुझे। चलें आगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास में 5 बॉल नंबर्स, देखो ध्यान से, 5 बॉल नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5, 5 ball numbered from 1 to 5, right, numbered from 1 5 are suspended using threads, ठीक है। 1 2 2 4 4 1, 1 2 2 4 and 4 1 show attraction and 2 3 4 5 find the nature of ball 1, ठीक है। मतलब बॉल 1 पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर न्यूट्रल है या वी कैन नॉट से, मतलब ऑप्शन में आपको देता हूं। ऑप्शन है पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, ऑप्शन डी कैन नॉट से। दिमाग लगाओ, सॉल्व करो इसको। ये क्वेश्चन है सिंपल कि 5 बाल हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 एंड 4 1, मतलब 1 2 आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, 2 4 आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, 4 1 आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, 2 3 एंड 4 5 आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बताइए कि जो आपका बॉल है दैट इज वो क्या है, वो पॉजिटिव है, बॉल 1 जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल है। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 1.5 मिनट का टाइम, राइट, 90 सेकंड्स का टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व करो। डू इट गाइज।
ओहो हो, वॉइस नहीं आ रहा था क्या? ओके ओके, आई थिंक अब आ रहा है वॉइस। ओके, आई फॉरगॉट टू स्विच ऑन इट। क्लियर है? चलो चलो, थैंक यू अल्तमश। अल्तमश ने बताया मुझे। चल, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ। उसी अरे मोबाइल नहीं देखेंगे तो कैसे सुनाई देगा। चलो चलो, सुनो सुनो, मैं बता देता हूं फिर से। अगर एक पॉजिटिव बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल है ना। और ये क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है एंड ये न्यूट्रल है। समझो समझो समझो, इस बात को समझो। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड, देखो, अगर पॉजिटिव बॉडी को न्यूट्रल के पास लाया जाए तो इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव वाला अपने पास वाले सरफेस पे निगेटिव जनरेट कर देगा और ये पॉजिटिव निगेटिव की वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन तो हो जाएगा। अगर ये दो बॉल ऐसे ऐसे रखे हैं बेचारे, तो वो थोड़ा सा चपक तो जाएंगे पास में, राइट। एकदम तो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन थोड़ा सा हो जाएगा। निगेटिव एंड न्यूट्रल के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन गारंटीड है, यानी कि न्यूट्रल बॉडीज कैन ऑल्सो शो द अट्रैक्शन दैट इज attraction is not the sure test charged bodies, right? Attraction is not the sure test of charged bodies, right? अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रही है तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि वो चार्ज है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि अगर दो बॉडी अट्रैक्ट हो रही हो तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो दोनों चार्ज्ड हैं। हो सकता है कि एक न्यूट्रल हो और इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। इज दैट ओके? दैट्स व्हाई वी से अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। लेकिन आप मुझे ये बताओ, रिपल्शन कब होगा? रिपल्शन कब होगा बताओ? ये इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव तो अपने पास में जनरेट करने से रहा, ये इंडक्शन की वजह से निगेटिव तो अपने पास जनरेट करने से रहा। अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं, रिपल कर रही हैं एक दूसरे को दूर भगा रही हैं, तो मतलब उन दोनों पे सेम चार्ज जनरेटेड है। और सेम चार्ज जनरेट इंडक्शन की वजह से नहीं हो सकता। सेम चार्ज जनरेट इंडक्शन की वजह से नहीं हो सकता। सेम चार्ज जनरेट होता है कंडक्शन में, लेकिन गाइस कंडक्शन तो यहां खेल ही नहीं है, यहां अलग अलग बॉडीज हैं, टच में नहीं है, राइट। मतलब अपने लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बट इफ टू बॉडीज रिपेल ईच अदर, प्रतिकर्षित करती हैं, रिपेल ईच अदर, then it's guaranteed that the repulsion that both body are charged, right? अगर रिपल्शन हो रहा है तो गारंटी है कि दोनों चार्ज है। बिल्कुल 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 पीयूष, इसलिए हम लोग बोलते हैं therefore we say that repulsion is the
श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडीज। अगर पता करना है कि कोई बॉडी वो चार्ज है या नहीं तो उसमें चेक करो, अगर उसमें रिपल्शन हो जाए तो समझ जाओ चार्ज है, अगर अट्रैक्शन हो जाए तो अरे भाई इंडक्शन की वजह से हो सकता है। आई बात समझ में? मजा आया? एकदम समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके लिख लो, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आया समझ में एकदम? तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसी का एग्जांपल था, अगर लोगों ने इस तरीके से किया तो बहुत अच्छी बात। 5 बॉल है हमारे पास में, हम लोग ले लेते हैं लेट्स से केस 1, बॉल 1 इज लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉल 1 पॉजिटिव है तो बोला क्या जा रहा है, 2 3 4 5 शोज रिपल्सन, मतलब कि 2 3 एंड 4 5 जो है वो सेम चार्ज के हैं, राइट, सेम नेचर के हैं। क्लियर है? ये मैं बोल सकता हूं या तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, या तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। क्लियर है? ये सेम नेचर के हैं, 2 3 एंड 4 5। बोला जा रहा है कि अगर 1 मैंने ले लिया, 1 को क्या ले लिया मैंने 1 को क्या ले लिया, मैंने 1 को ले लिया पॉजिटिव, तो 2 क्या है, नहीं कह सकते। 2 एंड 4 क्या है गाइस, एक मिनट, 2 3 4 5, हाँ 2 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड 4 1 अट्रैक्ट कर रहा है। क्या मतलब है कि देखो, अगर 1 2 अट्रैक्ट कर रहा है तो 1 को अगर पॉजिटिव लिया है तो अट्रैक्ट 2 को, अच्छा 2 3 4 5 चार्ज भी है, गारंटीड है ना, ये न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग रिपल्शन शो कर रहे हैं, ये लोग रिपल्शन शो कर रहे हैं 2 3 4 5, तो इनमें से कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता। मतलब अगर 1 पॉजिटिव है तो 2 के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, मतलब इसको निगेटिव होना पड़ेगा, है ना, इसको निगेटिव होना पड़ेगा। और 1 जो है 4 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अब जब ये लोग निगेटिव हो जाएंगे तो कहां से, एक मिनट, 1 पॉजिटिव है, ठीक है, और 2 4 क्या है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। देखो ये बोलना चाह रहा है कि 2 एंड 4 अट्रैक्शन शो कर रहा है, 2 एंड 4 अट्रैक्शन, इज इट पॉसिबल? 2 एंड 4, देखो हाँ इसने बोल दिया कि मतलब ये 2 भी सेम है, ये भी सेम है। मैंने कहा था कि 2 3 जो है रिपल्शन शो कर रहे हैं, तो ये लोग सेम होंगे, सेम चार्ज होगा, लाइक चार्ज बोल देते हैं, सेम नहीं, लाइक चार्ज, मतलब एक तरह का चार्ज, पॉजिटिव या तो निगेटिव। और ये 4 5 पे क्या होगा, लाइक चार्ज होगा, है ना, लाइक चार्ज होगा। लेकिन बोला हमने बॉल 1 को पॉजिटिव ले लिया, बॉल 1 को पॉजिटिव ले लिया तो 1 2 के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो 2 को निगेटिव होना पड़ेगा। जब 2 को निगेटिव होना पड़ेगा, है ना, जब 2 को निगेटिव होना पड़ेगा तो, और बोला जा रहा है 2 एंड 4 अट्रैक्शन है और 4 एंड 1 जो है अट्रैक्शन है, तो ये निगेटिव है। तो देखो गाइस 2 एंड 4 जो है वो सेम साइन का हो गया, तो अट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, सेम साइन में हमेशा रिपल्सन होता है, यानी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। देयरफॉर 2 एंड 4 जो है रिपेल करेंगे, रिपेल, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो देयरफॉर ये तो पॉसिबिलिटी रही, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, है ना। केस टू अगर हम ले लें, बॉल 1 निगेटिव, अगर बॉल 1 निगेटिव हो तो यहां पे आपको फिर से पता है 2 3 एंड 4 5 जो है वो लाइक चार्जेस होंगे, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो ये लाइक चार्जेस होंगे और ये लाइक चार्जेस होंगे, लाइक होंगे, ये लाइक होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि 1 2, 1 अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और 1 अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, 1 निगेटिव है तो 1 4 अट्रैक्शन है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव 2 4 फिर से क्या कर जाएंगे, रिपेल करेंगे। बट ये तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 एंड 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं,
राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो बचा तीसरा केस विच इज न्यूट्रल, क्योंकि कोई बॉडी या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या तो न्यूट्रल, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल के केस में गए, न्यूट्रल किसी के साथ भी अट्रैक्शन शो कर सकता है, आप देख लो यहाँ पे आराम से। क्लियर? तो न्यूट्रल हो गया ना पीयूष। लास्ट स्लाइड ये है, लिख लो। आया समझ में क्या? Everyone tell me, is it clear? सर आपका पूर्णिश, सर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ, मुझे जितना 12th में समझ नहीं आया अब आ रहा है समझ। ओह थैंक यू पूर्णिश, बस ऐसे पढ़ते रहो आप, डेफिनेटली जहाँ जहाँ फिजिक्स होगा आप वहाँ बहुत गर्दा मचा दोगे, राइट, मुझे पता है। सर यू सो टू गुड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ये समझ में आ गया ना एकदम? मुझे पता है गाइस ये सारी चीजें नहीं बताई जाती, सच बता रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट करते हैं बताएं आपको? 12th की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट की जाती है बताएं? स्टार्ट की जाती है, बहुत ज्यादा स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बता के, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बताने के बाद कूलम्ब्स लॉ बताते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो बताता है, जो पूरा बताता है वो अच्छा टीचर होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बताता हूं, बहुत सारे लोग बताते हैं, और जो बताते हैं अच्छा। अब डिपेंड करता है किसका किसको समझ में आता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन जो बताते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं ये चीज। स्टार्ट करते हैं एकदम वहां से एकदम, मतलब कि बताया थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता दिया, फिर स्टार्ट कर लिया कूलम्ब्स लॉ। ये फीलिंग आपको आना जरूरी है। आपको पता है ना लाइटनिंग क्या होता है? जैसे अब एक एग्जांपल बताऊं मैं, लाइटनिंग क्या होता है बताओ? बिजली का चमकना, बादल का गरजना, लोगों का रोना, फिर मां का चिल्लाना, बट हमें पढ़ना है बिजली का चमकना। क्या होता है ये? सर आपका पोलराइजेशन न्यूटन रिंग एंड ऑल अलग लेवल का ही फील आया। ओह थैंक यू पूर्णिश। एग्जैक्टली, पोलराइजेशन न्यूटन रिंग एंड ऑल, हाँ बिल्कुल, वेव ऑप्टिक्स पूरा मिला के ना। नहीं, ओम्स लॉ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ कूलम्ब्स लॉ से, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ से। आप देखना मैं ओम्स लॉ कहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलो बस, फिर अगर ऐसी बात है तो बस जाके आप फीडबैक लिख देना। क्लियर? ऐप पे जाके फीडबैक लिख देना आप, जो भी आपको लगे जेन्युइन सा, क्योंकि फीडबैक की तो जरूरत रहती है गाइस, मोटिवेशन का काम करता है। बिजली का चमकना, देखो लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग का मतलब देखो भाई, जब देखो क्या होता है, कोई बताएगा? मैं एकदम आपको एकदम बेसिक शुद्ध शब्द समझाऊंगा ना, शायद आपने समझा होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, बट जो शुद्ध शब्द जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनो। बादल होते हैं क्लाउड्स, राइट? क्लाउड्स आर व्हाट आर द, अच्छा बिजली कब चमकती है? जब बहुत आंधी चलती है, आपको याद होगा। कभी ऐसा नहीं है सन्नाटे में बिजली नहीं चमकती, राइट? अक्सर बहुत हवा चलती है, या फिर बादल बहुत हवा आंधी होती है, तब ये बिजली चमकती है। व्हेन लाइटनिंग हैपेंस, तो आंधी होती है तो बादल तेज तेज मूव करते हैं, बादल में मोशन होता है, राइट? और वो जो बादल जब तेज जाते हैं तो आपस में टकराते हैं। दे क्या बोले, दे टकराज, मतलब दे कोलाइड्स। जब वो कोलाइड करेंगे तो उनमें हीट एनर्जी जनरेट होगा। हीट एनर्जी के जनरेट होने की वजह से क्लाउड्स में भी तो मॉलिक्यूल है ना, क्लाउड्स में भी तो मॉलिक्यूल्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स केम्स आउट, कहां से? उनके मॉलिक्यूल से, जो भी होंगे वो लोग, राइट? H2 वगैरह जो भी, नाइट्रोजन, H2O2 जो भी होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इतना ज्यादा होता है, इतना स्पीड होता है कि फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुआ। बोलेंगे अरे पानी बरस रहा है, हीट कैसे जनरेट हो जाएगा? तो समझो इस बात को, पानी बरस रहा हो फिर भी अगर कोई आपको तेज का तमाचा मारे तो आपको यहाँ पे गर्म महसूस होता है,
है ना, तो वो तो बादल है कि नहीं, समझ आई बात। तो ऐसा होता है कि अगर वो बिजली टकराई, मतलब बादल अगर टकराए तो वो नीचे क्या हुआ, मतलब बहुत ज्यादा उनको चार्ज जनरेट हो गया, बहुत ज्यादा चार्ज जनरेट हो गया, कहां पे, बादल में। अब जब चार्ज जनरेट हुआ, सुनना ध्यान से, जब चार्ज जनरेट हुआ और उस टाइम बारिश का मौसम है, किसका मौसम है, बारिश का मौसम है, पानी यहां ऊपर से नीचे तक है, पानी वहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, यानी कि वहां चार्ज है, बीच में वाटर है, नीचे भाई राजा साहब हैं जो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। अगर वहां कमी है तो ये पानी विल एक्ट एज अ कंडक्टर, ये जो एटमॉस्फेयर के एयर मॉलिक्यूल वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द एयर विल एक्ट एज अ कंडक्टर, दे विल एक्ट एज अ कैरियर ऑफ चार्ज। तो वहां से चार्ज, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो कर जाएंगे अर्थ में, और अगर वहां पे कमी है तो अर्थ अपने भाई का मदद कर देगा ऊपर। हुआ क्या, बेसिकली वहां से यहां तक आपका वो चार्ज ट्रांसफर हुआ। जब चार्ज ट्रांसफर हुआ, रेजिस्टेंस बहुत कम, तो करंट क्या होता है, V/R, है ना। मतलब सोचो, आइडिया बस लगाओ, रेजिस्टेंस बहुत कम तो करंट बहुत ज्यादा, यानी कि शॉर्ट सर्किट टाइप की फीलिंग। आपको जब छोटे से शॉर्ट सर्किट में आग लगते हुए दिखाई देती है तो सोचो यहां कैसी शॉर्ट सर्किट हो रही है, इतना तगड़ा बिजली का झटका आता है, जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग, राइट। ये कोई भगवान डांटते वगैरह नहीं है, वो जो स्टोरी बनाई जाती है, साइंस नहीं मानता, साइंस बोलता है, ये थ्योरी है हमारे पास में कि ये आपका इसलिए लाइटनिंग होता है। आप बताओ मुझे, ये बात समझ में आई, मजा आया सर, एग्जाम आया समझ में, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ इस तरह से समझ में आया कि नहीं, टेल मी। आसमान फोटो क्लिक करता है, तू खींच मेरी फोटो वाला नहीं है, राइट। आया समझ में, यस और नो, मजा आया। तो लाइटनिंग इज द एग्जांपल ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ चार्जिंग, क्लाउड डिस्चार्ज, राइट, क्लाउड डिस्चार्ज का है। अंडरस्टैंड एकदम। प्लीज यूज इंग्लिश वर्ड्स फॉर द मेन कैरेक्टर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, बिल्कुल पूर्णिमा एकदम, कभी भूलोगे नहीं ये चीज ना, कभी नहीं भूलोगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ से देखो, मैं बताता हूं ना क्यों ट्राई करते हैं, लेकिन एक अपना लिमिटेशन भी है गाइस। मैं तुमको सच बता रहा हूं, हर एक थ्योरी का हर एक चीज प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके इतने बढ़िया तरीके से बता सकता हूं कि आपको मेमोरेबल हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन बस दिक्कत क्या हो जाती है पता है, ये हर जगह नहीं कर सकते, मैं ये हर जगह नहीं कर सकता, ये समझो इस बात को। जब मैं तेज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसको मैं तेजी से करना चाहता हूं जिससे भाई सिलेबस खत्म हो आपका, है ना। अदरवाइज तो अगर बहुत ज्यादा टाइम लेते जाएंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए बस ध्यान से समझो इस बात को। तो इसलिए मैं कहीं कहीं तेजी थोड़ा सा करता हूं, कहीं कहीं वो करता हूं। अगर कहीं तेजी कर रहा हूं, बेसिक जगह पे तेज करता हूं थोड़ा सा। अब बेसिक जगह को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ाई करके आओ। अंडरस्टैंड, कभी नहीं, वेरी गुड। चलो अब ये हमारी बात ये समझ में आई। इसमें अब डायग्राम वगैरह आपका नहीं बनाएंगे, राइट, कि कैसे बादल क्या क्या हो रहा है। अब हम लोग करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का कूलम का स्पेलिंग भी देख लो। अच्छा, कूलम पता चला करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कूलम आ जाए, राइट। कूलम का स्पेलिंग ये होता है ना। चलो डन बिल्कुल। बट रेसनिक हॉलीडे को भी मैं मना करता हूँ, जे एडवांस में मैं रेसनिक हॉलीडे को भी मना करता हूँ। HC वर्मा सॉल्व करो बस, HC वर्मा बहुत मोर देन सफिशिएंट। बट यहाँ आपके ATC में HC वर्मा की जरूरत नहीं है ना। HC वर्मा प्लस DC पांडे, अगर ये दो बुक आपने सॉल्व कर लिया जे एडवांस तो हलवा है आपके लिए, है ना। मैथ के लिए मैं बताता हूँ एक से एक, मतलब बढ़िया से बढ़िया बुक, मोहित सरदाना, राइट, और वो क्या नाम है उनका, IM Aron फॉर अलजेब्रा, क्रेसजिक को तो आपको उसके लिए हो जाएगा।
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए हो जाएगा। क्रेसजिग यूज करते हैं अपन लोग गेट हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। इरविन क्रेसजिग की बुक होती है, इरविन क्रेसजिग, राइट। मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहां से पढ़ा, मतलब इसको रिफर करता हूं, ये बुक बहुत बेस्ट है। बट अपन लोग मैथ की बात नहीं करेंगे, मैथ की बात आपसे संजीव सुजीत सर करते हैं। अपन लोग यहां पे चलते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ की बात करते हैं, डन। कूलम्स लॉ की बात करते हैं, समझो ध्यान से। कूलम ने क्या किया, सर टेस्ट है झुक जाए, हाँ बस नहीं बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, समझो। जी तिवानी तो अभी आया है, नया आया है, मतलब जी तिवानी सर तो नए बुक लेके आए हैं ना, ये तो अभी 2013-14 से आया है, हमारे बात की। अच्छी बुक है, बट अच्छी बुक है। आर.डी. शर्मा अपन लोग नहीं यूज करते। देखो IIT JEE के लिए अब देखो कूलम्स लॉ की बात करो। जो कूलम थे, ही वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने ही quantified the electrostatic force between two charged bodies, है ना, between two charged body। इक्कीस साल के पाप 2 मंथ में कैसे धुल सकते हैं? चलो अपन डिस्कस, चलो अब यहां पे क्या है, ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि अगर एक, अच्छा यहां पे हम लोग क्या कहते हैं ना, कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ये हम लोग मान के चलते हैं कि सारा का, देखो पॉइंट चार्ज का मतलब है, ये सपोज एक चार्ज बॉडी है और ये एक सारा चार्ज बॉडी है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे ये Q1 है और ये Q2 है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये पूरा का पूरा चार्ज इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है उसके सेंटर ऑफ मास पे। जैसा भी होगा, ये जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, ये ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि, मतलब यहाँ पे बीच लग रहा है, या ये अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि हो सकता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, राइट। तो हम लोग एकदम से सेंटर ऑफ मास का लेंगे जो भी तुम्हारा बीच का होगा, क्लियर। तो ये हम, और ये जो जहां पे चार्ज कंसंट्रेटेड है,